नमस्कार दोस्तों। हम लोग उस देश में रहते हैं जहां एक साइंटिस्ट को जेल में डाल दिया जाता है और एक रेपिस्ट को बेल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जून 2017 उत्तर प्रदेश उन्नाव में एक 17 साल की लड़की को जॉब का झूठा वादा देके उनके नेबर शशि सिंह ले जाता है बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के घर, जहां लड़की को कुलदीप सिंह और उनके कार्यकर्ता ने बार बार गैंग रेप किया और इसके बाद लड़की को धमका भी गया कि अगर रेप के बारे में किसी को बताया तो पूरे फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद लड़की और लड़की की फैमिली को लगभग एक साल तक एमएलए कुलदीप सिंह से थ्रेट्स मिलता रहा और पूरे एक साल बाद लड़की और लड़की की फैमिली ने बड़े हिम्मत जुटा के एमएलए कुलदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर देने चला, लेकिन पुलिस ने एमएलए कुलदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर लेने से भी मना कर दिया था। फिर 3 अप्रैल 2018 को लड़की की पिता को एमएलए कुलदीप सिंह की भाई उठा ले जाते और बुरी तरह मार पीटते और पुलिस ने उन आदमियों पर एक्शन लेने के बजाय लड़की की पिता को ये अरेस्ट कर लेते और पुलिस कस्टडी में दिन रात टॉर्चर करते हैं और फिर 9 अप्रैल 2018 को लड़की की पिता की पुलिस कस्टडी में ही डेथ हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बॉडी की इंजरी मार्क से ये कंफर्म हो जाते हैं कि पुलिस कस्टडी में लड़की की पिता को बुरी तरह टॉर्चर करके मारा। लेकिन पिता की डेथ के एक दिन पहले लड़की ने अपने पिता की जस्टिस के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के घर के सामने खुद को जलाने की कोशिश की और तभी यह मोमेंट पूरे नेशनल मीडिया पे आ गया और देश भर में प्रोटेस्ट हुए और केस को लोकल पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर किया गया और 6 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया था। और फिर 13 अप्रैल 2018 को फाइनली एमएलए कुलदीप सिंह को अरेस्ट किया गया और फिर एक साल के बाद जब लड़की और लड़की के फैमिली और उनके वकील एक कार से जा रहा था तो एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और उस एक्सीडेंट में लड़की के 2 फैमिली मेंबर्स मारा गया। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हो गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एमएलए कुलदीप सिंह ने ही ये अटैक करवाया था ताकि कार में जो लड़की के अंकल एक लोकल विटनेस था उनको मिटाया जा सके। और यहाँ पे पुलिस का बहाना देखिए, पुलिस कहते हैं हम प्रोटेक्शन नहीं दे सके क्योंकि कार में हमें बैठने के लिए जगह नहीं था। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केस को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया और 16 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह को रेप और किडनैपिंग केस के लिए दोषी पाया गया और फिर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई और फिर मार्च 2020 में भी उनको लड़की की पिता की कस्टोडियल डेथ के लिए दोषी पाया गया था। लेकिन इसके बाद भी एमएलए कुलदीप सिंह को कई बार बेल मिलता रहा, वो चाहे किसी उनके ट्रीटमेंट के लिए ही हो या घर की किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए ही हो। और सबसे दुख तो इस बात का हुआ जब 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, ये है हमारा देश का कानून जो एक साइंटिस्ट बिना बेल के जेल में दिन गुजार रहा है और एक रेपिस्ट और मर्डरर खुलेआम घूम रहा है। कुलदीप सिंह जैसा केस हजारों मिल जाएगा आप लोगों को, कितनों को इंसाफ मिला आज तक। कुलदीप सिंह को बेल मिला क्योंकि वो बीजेपी का एमएलए था। अब तो पूरा यकीन हो गया कि कानून सच में अंधा है। क्या राय है इसके बारे में आप लोगों का, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।